28 साल की आकृति अपनी सहेली के भाई से लव मैरिज करती है और लव मैरिज की जो तारीख थी वो थी 24 अप्रैल 2026। महज 70 दिन के बाद शादीशुदा जिंदगी जो उसकी खुशनुमा होनी चाहिए थी वो अपने ऑफिस की दोस्तों को इसकी बकायदा पार्टी देती है। 2 महीने बाद पार्टी खत्म होने के बाद वो अचानक से अपने घर की ओर लौटती है और अपने परिवार को बताती कि मम्मी आज मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दी है, और एकाएक फोन बंद होता है, स्विच ऑफ हो जाता है और उसकी लाश मिलती है। लाश जहां से मिलती है वहां पर ना ही खून के धब्बे थे, ना ही शरीर से कोई खून निकल रहा था। ऐसे में उस महिला की जो मौत है बड़ी संदिग्ध अवस्था में होती है। बकायदा लड़की के परिवार वाले सामने आके कहते हैं कि क्योंकि ये लव कम अरेंज मैरिज था, जो बेटी थी वो तन्हाई में बिताती थी क्योंकि बार बार पति ये कहता कि तुम मुझे महंगी कार लाके दो, तुम मुझे 20 लाख रुपए लाके दो, तुम मुझे अपने महीने की जो सैलरी तुम्हें मिलती है वो भी मुझे दो, नहीं तो तुम्हारे से शादी कर कर मेरा कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। रोज रोज के टॉन्ट से तंग आकर वो अक्सर अपने परिवार को ये सारी चीजें बताती, लेकिन उसके मन में एक खटक रहता कि अगर मैं ये सारी चीजें अपने घर वालों को बताऊंगी तो घर वाले कहेंगे कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि लव मैरिज करने की जरूरत नहीं है। और उस सारे का सारा बोझ अपने सर के ऊपर लेकर रोज घूमती थी, डिप्रेशन में जा चुकी थी। और अचानक से जब उसकी मौत होती है तो किसी को समझ में नहीं आता कि अपने ससुराल से उसकी लाश 10 किलोमीटर दूर किस अवस्था में मिली है। उसकी लाश वहां पे जब गिरी तो किसी ने नहीं देखा, वहां पर कैसे गई किसी ने नहीं देखा, वो गेट के अंदर कब दाखिल हुई किसी को कुछ नहीं पता। मेन गेट का सीसीटीवी फुटेज भी गायब है या कहें खराब है, इसके ऊपर भी कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आ रही है। खुद वहां के जो चश्मदीद भी बहुत सारी कहानियां बता रहे हैं, बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि एक 28 साल की जो आकृति जो कि एक अपना बिजनेस खोलना चाहती थी, जॉब करना चाहती थी, और शादी की महज 70 दिन बाद उसकी जब मौत होती है तो हर कोई सवाल उठा रहा है कि क्या उस घर में सब कुछ सही चल रहा था या नहीं। तो अभी स्क्रीन पर आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं ये 28 साल की आकृति सुतार है, और इनके साइड में जो शख्स आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं उनका नाम है अरस्तु सिक्का। इन दोनों की शादी हुई थी बड़े ही धूमधाम से, एक से एक तस्वीरें सामने आई थी और कुछ इस तरह के विजुअल भी आए थे जहां पर आप देखेंगे कि पूरा परिवार नाच गा रहा है, झूम रहा है, आकृति की हल्दी सेरेमनी हो रही है और ये लड़की अपनी आंखों में कई ऐसे सपने सजाए एक नई दुनिया की उम्मीद में बैठी हुई है। लेकिन अचानक से जब इसकी लाश मिलती है तो हर कहीं हड़कंप मच जाता है और जो भी आस पड़ोस के लोग थे वो भी सामने आते हैं और वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक खुशनुमा ज़िंदगी जिस तरह से चल रही थी उसमें अचानक ऐसा भी क्या हुआ कि आकृति को ये कदम उठाना पड़ा। अब आपको सीधे तौर पर तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं लोधी कॉलोनी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और इस बिल्डिंग को ज़रा हम पैन करेंगे और ऊपर जाएंगे तो देखिए ये जो 3rd फ्लोर है यहीं पर आकृति खड़ी थी और उसने कुछ ऐसा कदम उठाया जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और नीचे अगर मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो अक्सर जब ऐसे कोई मामले होते हैं, जब छत से कोई शख्स गिर जाता है तो उसके बाद जहां पर उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है अक्सर आप देखेंगे जो पुलिस की टीम है बाकायदा वो चौक से मार्किंग करती है, तो यहाँ पर आपको मार्किंग नज़र नहीं आएगी। अब उसका हो सकता है बारिश की वजह से धुल गया हो या पुलिस ने मार्किंग की ही ना हो। ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि आकृति जो है वो इसी घर में रहती होगी, यही उसका ससुराल है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल जो आकृति का ससुराल है वो पुष्पा विहार में है, यहाँ से करीब करीब 10 किलोमीटर दूर। तो सोचिए एक लड़की या ये जो आकृति है इसके दिमाग में ऐसा भी क्या चल रहा था, या क्या इसके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ, क्या इसके साथ कोई और भी इसके पीछे पीछे आया। आखिर अगर आकृति को ये कदम उठाना था, जो परिवार वाले हैं वो सामने आकर ये कह रहे हैं कि अगर हमारी बच्ची को ऐसा ही कोई कदम उठाना होता, उसे मौत को ही गले लगाना होता, तो वो अपने घर की जो उसका फ्लैट था वहाँ से भी ये कदम उठा सकती थी, ना कि वो 10 किलोमीटर पहले चल कर आती, वो किसी और के अपार्टमेंट में दाखिल होती, उसके 3rd फ्लोर पे जाती और वहाँ से कुछ ऐसा जो वारदात है उसको या घटना है उसको कुछ अंजाम देती। अब ये जो आपने जितनी भी तस्वीरें देखी है, अगर इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जब इस जगह पर आकृति की बॉडी मिलती है तो आप यूँ समझिए कहीं से भी वो फटी नहीं थी, खून
पूरे जो फर्श पर अक्सर अगर इस तरह से खबरें जो सामने आती हैं उसमें अगर कोई शख्स ऊपर से मान लीजिए गिरा है तो जो खून है वो पूरी तरह फैल जाता है, फर्श पर लग जाता है। ऐसे में वहाँ पर वो बिल्कुल क्लीन था। हालांकि जब आकृति की डेड बॉडी देखी गई तो उस पर इंजरी के मार्क ज़रूर थे, 9 से 10। ऐसा पता लग रहा था कि कुछ कहीं पर चोट लगी है उंगलियों पर और शोल्डर के पास, तो ऐसे कई जगह पर यह पता लग रहा था। और जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली वहाँ से सिर्फ उसकी चप्पल और एक बैग ही बरामद हुआ पुलिस को। अब ऐसे में परिवार वाले सामने आ रहे हैं, जो आकृति की फैमिली है वो साफ तौर पे कह रही है कि हमारी बेटी घर से इतना दूर क्यों जाएगी। अब जब पुलिस ने इसका बैकग्राउंड खंगालने की कोशिश की तो उन्हें पता लगा कि 24 अप्रैल को जब दोनों की शादी हो जाती है उसके बाद ठीक ठाक लाइफ चल रही थी, लेकिन अचानक से जो ज़िंदगी थी वो करवट लेती है। अब होता क्या है कि इसके बाद जो आकृति है उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली थी, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव है। अब वहाँ से उसने जब शादी के टाइम पर छुट्टी ली और उसकी जो छुट्टी थी वो 1 जुलाई को ख़त्म हुई थी। इसके बाद वो ऑफिस जाती है बाकायदा। ऑफिस पहुँचने के बाद जब उसके दोस्त लोग थे वहाँ पर, जो कलीग थे उसके, वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारी शादी हुई, हमें पार्टी चाहिए। तो इसके बाद आकृति एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज़ करती है, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को वो पार्टी देती है। और इसके बाद शाम को 6 बजे करीब करीब वो अपने ऑफिस से निकलती है। ऑफिस से निकलने के बाद होता क्या है, वो अपनी माँ को कॉल करती है, अपनी माँ से बात करती है। और माँ जब उससे पूछती है कि अभी तुम कहाँ जा रही हो, तो इस पर वो जवाब देती है कि इस वक्त मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं बस अभी ऑफिस से निकली हूँ। लास्ट ये जो कॉल थी उसकी अपनी माँ से बातचीत होती है और इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चलता। अब हुआ इसके बीच में ये होता है कि जो उसके हस्बैंड थे यानी अरस्तु सिक्का जो थे, जब वो देखते हैं कि आकृति काफ़ी टाइम तक घर नहीं आई है तो उसके परिवार को कॉल करते हैं, पूछते हैं कि क्या वो वहाँ तो नहीं आ गई। इस पर फिर बातचीत होती है तो माँ बोलती हैं कि अभी तो मेरी उससे आखिरी बार बातचीत हुई थी, अभी तो कुछ नहीं पता। 8 बजे के आसपास तक ये क्लियर होता है कि आकृति किसी को भी नहीं मिल रही। मतलब 6 बजे बात की थी, 8 बजे तक ये सबको समझ में आ जाता है कि ना उसका फ़ोन लग रहा है, ना वो फ़ोन उठा रही है और किसी को भी उसकी कोई भी खबर नहीं मिल रही है। और उसके करीब करीब 90 मिनट बाद, यानी आप समझिए करीब 9:30 के आसपास, जो परिवार है उनको पुलिस की तरफ से फ़ोन जाता है और कहा जाता है कि लोधी कॉलोनी में एक महिला की लाश मिली है और ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपके घर की बच्ची है। ये सुनने के बाद परिवार जो है वो कांप उठता है और सीधे तौर पर जब वहाँ वो लोग पहुँचते हैं तो शुरू होता है आरोपों का दौर। मतलब कि जो भाई है, जो माँ है उस लड़की की, वो साफ तौर पे अरस्तु पर यानी कि जो ससुराल वाले उन पर आरोप लगा रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये लोग हमारी बेटी से तरह तरह की डिमांड करते थे, उसको मारते पीटते थे, उसको ये तक कह दिया गया था कि नौकरी छोड़ दो, सिर्फ बच्चे पैदा करो। इस तरह से कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी फैमिली पर। और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सच में आकृति ने ये जो कदम उठाया खुद उठाया? क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज जो है, जिस तरह से दीपक ने बताया कि शुरुआत में जो मेन गेट का सीसीटीवी है वो गायब है या किसी को मिल नहीं रहा, लेकिन फिलहाल जो पुलिस की टीम है दिल्ली पुलिस को, उनको अंदर जाते हुए सोसाइटी में एक छोटा सा क्लिप ज़रूर मिला है जिसमें आकृति जो है वो सोसाइटी के अंदर एंटर होती दिखाई दे रही है। और तो और 2:22 यानी कि दोपहर के 2:22 पर जब पुलिस ने उन आकृति की गूगल सर्च हिस्ट्री देखी तो उसमें पता लग रहा है कि आकृति ने 2 चीज़ें सर्च कर रखी हैं, जिसमें पहला लिखा हुआ है कि क्या किसी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर से गिरने से किसी की मौत हो सकती है, पहला। दूसरा उसने सर्च किया है कि मरने के आसान तरीके क्या हैं। अब जब ये चीज़ें पुलिस को मिल रही हैं तो साफ तौर पे जो केस है उसी तरफ जा रहा है कि आकृति ने कदम खुद उठाया है, उसकी हत्या नहीं की गई है, कोई भी उसकी मर्डर के पीछे नहीं है, लेकिन मानसिक तौर पर उसे इस तरह मजबूर किया गया कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा केस है ये मर्डर का बन रहा है। और साफ तौर पर पता लग रहा है कि जो ससुराल वाले थे उन्होंने आकृति को किस हद तक परेशान किया। एक बार आप चश्मदीद की ज़ुबानी सुनिए कि उन्होंने क्या देखा, किस तरह से उन्हें लगा कि शायद कोई अच्छी छत से गिर गई है, लेकिन जब वो पास पहुंचते हैं तो किस तरह से उन्हें एक महिला की लाश मिलती है। और तब उसके बाद पूरा जो मजमा है, जो लोग हैं सोसाइटी के, वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद आप जानेंगे कि आखिर जो परिवार है अरस्तु का वो किस तरह से आकृति को टॉर्चर कर रहा था और कैसी कैसी डिमांड्स की जा रही थी। मैं यहाँ घूमने के लिए आया, तो शाम के टाइम घूमते ही है तो ये लड़की यहाँ पे पड़ी हुई। अच्छा, मैंने कहा यार ये लड़की कैसे पड़ी, मैं भग के आया, ऐसा नहीं मेरे मकान ऊपर का, मेरे को बच्चा कूद गिर गया हो। मैंने फटाक से आके देखा यहाँ पे तो मैंने कि शायद कोई दौरा या मिर्गीत नहीं है कि इसको, मैंने कॉलोनी वाले इकट्ठे कर लिए। खून वून नहीं था? नहीं, खून वून नहीं था इसके निकला हुआ। मैंने कॉलोनी वाले सारे इकट्ठे कर लिए, भाई किसकी लड़की है, किसकी लड़की, सब आ जाओ भाई ये देख लो। तो सब कॉलोनी वाले बोलने लगे हमारे नहीं है, हमारे नहीं है, हमारे नहीं है। ठीक है। फिर पुलिस को फोन करा, ये प्रधान जी बुला लिए, सब एम्बुलेंस को फोन करा, तो एम्बुलेंस आने में भी थोड़ी सी देर होगी। ठीक है। जब तक उस लड़की के साथ चल रहा था बेचारी का। फिर जल्दी एम्बुलेंस आ गई, कम से कम आधे पौने घंटा मान लो। क्या तय की कूदी थी या यहीं पर? ये हमें तो बाद में पता लगी है जो कूदी एक जगह, उसका सामान वहाँ ऊपर पड़ा मिला है, बैग है और वो
चप्पल है, मोबाइल है। शरीर पे चोट के निशान दिखे थे आपको? कोई यहाँ पे कोई ना ब्लेड निकला हुआ ना कोई शरीर पे चोट के निशान दिखे, बस ऐसे। तो ये कैसे कह रहे हैं कि कूदी होगी? अब ये तो सामान जो ऊपर पड़ा है तो उस आइडिया से अंदाजे तो कह रहे हैं। अच्छा, अंदाजे से। हाँ जी, जैसे चप्पल भी और उसके ऊपर छत पे वो मकान खाली है, वो 36 नंबर 36 उसकी नंबर। छत पे जैसे हम निकल के जा रहे हैं ना, हमारी छत ऊपरली तरफ है, तो अपने मुर्गों को अंदर करने के लिए। कौन सा नंबर है? मेरा 2033। आपका नाम क्या है? सुखराम। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि जो हस्बैंड जिसके साथ लव मैरिज हुआ था अरस्तु, वो बार बार डिमांड करता था कि लव मैरिज हुआ है, कोई फायदा थोड़ी मिला है, लव मैरिज के बाद तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे ना ही दहेज दिया ना ही कुछ और दिया, मैं तुम्हारे से शादी कर कर तंग आ चुका हूं। यहां तक कि उस लड़के ने दावा यह किया गया है लड़की के परिवार की तरफ से कि 20 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, एक गाड़ी भी मांगी जा रही है और बकायदा ये कहा जा रहा है कि नौकरी छोड़ दो, बच्ची पैदा करो, नौकरी करने की जरूरत नहीं है। और यहां तक कि शादी हुई थी अप्रैल में, और अप्रैल में शादी होने के बाद 17 जून को बकायदा ये जो लड़की है ये अपने घर पर फोन करके कहती है कि मम्मी आज मेरे पति ने मुझे बेल्ट से मारा है, क्योंकि फोन साइलेंट पर था। फोन साइलेंट पर था इसलिए पति को गुस्सा आ गया और बेल्ट से मेरी पिटाई कर दी है, ऐसा बेटी ने अपनी मां को बताया भी है। इसके आगे 29 जून को भी अचानक से वो अपनी मां को फोन करके कहती है कि आज मेरे पति को फिर से गुस्सा आया और उन्होंने फिर से मेरे साथ मार पिटाई की है। अब इतनी सारी जो चीजें हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कही जा रही थी कि देखो दहेज में कुछ मिला नहीं है, उसके बाद तुम्हारा फोन साइलेंट पे रहता है। तो बार बार जो आकृति है उसका यह मानना था कि पति को शक था क्योंकि फोन साइलेंट में रहता था, उसका अफेयर किसी और के साथ भी है, और इसी शक की वजह से वो उसकी पिटाई करता था, झगड़े होते थे, और जिस वजह से जो उसने जिंदगी सोची थी शादी करने से पहले कि मेरी जो लव मैरिज होगी, जिंदगी होगी वो खुशनुमा होगी, शादी के बाद उसका असली चेहरा उसे दिखाई देने लगा था। बार बार नौकरी छोड़ने के लिए इसी कहा जाता था क्योंकि पति को लगता था कि शायद उसका ऑफिस पे कोई अफेयर चल रहा है, और इसी बात को लेकर अक्सर घर पर विवाद होता, और इसी विवाद को लेकर जब चीजें वो अपने घर वालों को बताती तो हर कोई इसे समझाता कि ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई क्योंकि ये लव कम अरेंज मैरिज था। आकृति को लगा कि मेरे परिवार वाले कहीं मेरी बातों से तंग ना आ जाएं, क्योंकि मैं अक्सर उन्हें बताती थी कि किस तरीके से मेरे जो पति हैं मेरे को टॉर्चर करते हैं, मेरे परिवार वाले मुझे ही दोषी ठहराएंगे, और इसी वजह से उसने फैसला किया कि मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब इसके बाद कई बार उसने कोशिश की, लेकिन हर बार जो मान मनोबल के बाद भी पति नहीं समझता था, और जो खबर निकलकर सामने आ रही है खुद भाई की जुबानी हम आपको सुनवाएंगे कि किस तरीके से अचानक से जो आकृति का जो फोन है वो स्विच ऑफ हो जाता है। कई बार कोशिश की जाती है, फिर अचानक से एक थाने से कॉल आता और कहा जाता है कि क्या ये आपकी जानने वाले हैं, आप फटाफट हॉस्पिटल आ जाइए क्योंकि आकृति हॉस्पिटल में एडमिट है। तब पहली बार जो लगातार दोपहर से लेकर शाम तक फोन किया जा रहा था, फोन नहीं लग रहा था, परिवार को अंदेशा हो चुका था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। जब अस्पताल परिवार पहुंचता है, भाई पहुंचता है, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। जब वो अपनी बहन की लाश को देखता है उसे समझ में नहीं आता कि असल में हुआ तो हुआ क्या है, और जो लाश कहां से मिली है, उसके ससुराल से 10 किलोमीटर दूर मिली है। ये और भी ज्यादा अचंभित करने वाली बात है। पहले खुद सुनिए कि भाई अपनी बहन को लेकर क्या क्या चीजें बता रहा है। यहाँ पर एक लड़की की बॉडी पड़ी मिली थी। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और यहां पहुंच के पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और सीसीटीवी फुटेज की जांच की, तो छत पर लड़की के जो तमाम सामान है, जो बैग है, जो पानी की बोतल है, वो सारी चीजें जो है वो छत पे मिली। लेकिन लड़की का इस जगह से कोई कनेक्शन नहीं था। लड़की यहां पहुंची क्यों, इस पूरी चीज की जांच की जा रही है। अभी अप्रैल महीने में ही आकृति की शादी हुई थी, और उसके बाद कल जब वो अपने ऑफिस के लिए निकली तो वापसी में उसने कहा था कि वो मेट्रो स्टेशन पे मिलेगी। शाम तकरीबन 6:30 बजे के आसपास उसकी अपनी मां से बात हुई और उसने कहा था कि वो 6:30 बजे के करीब मेट्रो स्टेशन पुष्प विहार पहुंच जाएगी। लेकिन पुष्प विहार तो वो पहुंची नहीं, लगातार लोग खोजते रहे, उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। और इस दौरान रात 9 बजे कॉल आती है थाने से, लोधी कॉलोनी, क्योंकि जो इलाका है ये लोधी कॉलोनी थाने में आता है, और थाने से जब कॉल आती है तब ये पता लगता है कि यहाँ पर उसकी बॉडी पड़ी है। क्या कॉल आई थी और पहली कॉल कहाँ से आई थी?
पहली कॉल जो है वो पुलिस स्टेशन से आई थी कि आपकी बेटी मतलब का वो हॉस्पिटल में एडमिट है और आप आ जाओ पुलिस स्टेशन। तो हमने पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला आगे आप आओ, हर चीज़ फ़ोन में नहीं बताई जा सकती। फिर हम जब यहाँ पहुँचे तो फिर हमको बताया गया कि आपकी बेटी ने 3rd फ्लोर से कूद के कोशिश करी है। और हमने पूछा अभी क्या सिचुएशन है, कौन से हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बोला एम्स में। हमने एम्स में ट्रॉमा सेंटर वगैरह में भी चेक किया हर जगह कि मिले, बट वो मिली नहीं। फिर आधे 1 घंटे बाद फिर हमको बताया गया कि वो इस दुनिया में नहीं रही। दुनिया में नहीं रही, वजह क्या लग रही है? अगर हम इसे एक की माने तो वजह कोई आपको लग रही है? वजह देखो घुमा फिरा के अगर दी जाए तो हर चीज़ में वजह एक ही निकलती है, उनका जो ससुराल था वो, क्योंकि उन्हीं के चक्कर में हुआ है जो भी हुआ है। और देखा जाए तो मेरी सिस्टर ऐसी नहीं थी कि वो कभी। तो फिर आपको क्या लग रहा है, अगर हादसा नहीं है तो आपको क्या लग रहा है? क्या पता उसका मर्डर किया गया है, उसको मर्डर करके धक्का दिया गया है छत से। आपने पुलिस में कंप्लेन की है? जी। क्या कंप्लेन दी है? कंप्लेन करी है कि उसको धक्का दिया गया है छत से। छत से धक्का दिया जी। शक किस पे जाहिर किया है? शक उनके हस्बैंड पे। शक उनके हस्बैंड पे जाहिर जी। किया है। तो ये भाई हैं आकृति के, जो शिकायत दे चुके हैं और शिकायत दी गई है इनकी तरफ से पुलिस को धक्का देने की। पुलिस अब पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आकृति जब यहाँ पर किसी को जानती नहीं थी, कभी आई नहीं थी, तो आखिर वो यहाँ आई क्यों, और आई तो अकेले आई या किसके साथ आई। इसके लिए तमाम इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है ताकि सच सामने आ सके। शुरुआती जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने पति को तो अरेस्ट कर लिया है, लेकिन ये इसमें सबसे जो अजीब बात यह है कि जो आकृति है उस बिल्डिंग में क्यों गई, उस बिल्डिंग में क्या उसका कोई जानने या पहचानने वाला रहता था, क्या उस बिल्डिंग से जब वो वहां से गिरी तो क्या किसी ने देखा? क्योंकि अब तक जो भी जानकारी निकलकर सामने आई है, किसी ने भी गिरते हुए नहीं देखा। गिरने के बाद जो इंपैक्ट होता है, जो साउंड आता है, उस साउंड को भी किसी ने नहीं सुना है। ऐसे में जो लाश वहां से मिली है वो अपने आप में एक मिस्टीरियस बनती जा रही कि क्या हत्या या जो भी वहां पे मौत हुई है उसकी मौत का सीक्वेंस क्या है। क्या जो चीज दिखाई पड़ रही है वो उतनी ही आसान है या इसके पर्दे के पीछे की कोई और डरावनी कहानी है। इस पर जो भी नए अपडेट्स होंगे हम कोशिश करेंगे सबसे पहले क्राइम तक पर उसे आप तक पहुंचाएं। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।